हेलो नमस्कार, कैसे हो सभी देश के सभी भावी डॉक्टर्स। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस बार नीट 2023 को क्रैक करने के लिए एक बहुत बेहतर ढंग से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। मेरे सभी प्यारे बच्चों को आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, एक ऐसा फॉर्मूला जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर, जिसको आप फॉलो करोगे तो इस बार नीट 2023 में बायोलॉजी में बोले तो जूलॉजी बॉटनी दोनों में से आपको 360 आउट ऑफ 360 लेने से कोई माइका लाल या माइकी लाली नहीं रोक सकता। जी हाँ, हम कंप्लीट वीडियो की बात करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को खोल के करेंगे बात कि किस तरीके से इस बार आप अपना सपना पूरा कर सकते हो नीट 2023 का डॉक्टर बनकर। क्योंकि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी और सबसे आसान सब्जेक्ट, वैसे तो आसान नहीं है, काफी बड़ा पोर्शन कवर करता है नीट का, हाफ पोर्शन अकेला बायोलॉजी कवर कर लेता है। तो अगर हमारे बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो हमारा अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो जाएगा कि हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज केवल हम बात करने वाले किस तरीके से नीट 2023 के अंदर हम 360 आउट ऑफ 360 लेके आने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो के एंड तक जुड़े रहना बच्चों। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट क्लासेस जयपुर से जुड़े हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए नीट की हर एक धमाकेदार क्लासेस आपको यहां पर अवेलेबल हो रही हैं। दोस्तों, बात करना चाहिए, हम एक बार थोड़ा सा प्रीवियस डाटा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नीट में कैसे क्या होता है। कि मतलब एक सबसे ज्यादा बच्चों का जो डाउट आता है कि सर जो हम ये एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्या रियल में हेल्पफुल है। जी हाँ, ये हेल्पफुल नहीं, ये 100% सिलेक्शन की रणनीति है। एनसीईआरटी पढ़ना है, बट सबसे बड़ी गलती है कि सर हम एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं बट हमारा दिक्कत ही होती है एनसीईआरटी आज याद रहती है, 2 दिन बाद उसकी लाइन भूल जाते हैं। तो वो सारी स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए आपको एनसीईआरटी याद रहेगी, किस तरीके से हम अपना पूरा ये जो पहला सपना है 360 में से 360 नंबर लाने का। देखो दोस्तों, अगर बात करना चाहिए आपके सामने 2018 का जब नीट का पेपर हुआ था उसमें 80 क्वेश्चन 90 में से किस में से आए थे एनसीईआरटी में। 2019 के अंदर 84 क्वेश्चन 90 में से एनसीईआरटी। 2020 में 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी में से। और 2021 में जब पेपर का पैटर्न चेंज हुआ तो 97 क्वेश्चन भी किस में से एनसीईआरटी में। और इस बार 2022 का मैं थोड़ा सा डेप्थ में डाटा एनालिसिस करूं तो 11th क्लास में 50 में से 55 क्वेश्चन आए। और 12th क्लास का जो पोर्शन रहा वो 45 to 50 क्वेश्चन रहा। अब जूलॉजी में जिसमें से 58 से 60 क्वेश्चन आए, सॉरी बॉटनी में 58 से 60 क्वेश्चन आए, तो बॉटनी का वेटेज बच्चों थोड़ा सा ज्यादा रहता है हर बार नीट के एग्जाम में। बट हमें तो इक्वली क्वेश्चन होते, मतलब ज्यादा, मतलब वो इसलिए कि कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जैसे जेनेटिक्स हुआ, इकोलॉजी हुआ, सेल बायोलॉजी, तो वो कोरिलेटेड कर जाते हैं। दैट्स वाई हम इनको बॉटनी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। जूलॉजी की हम बात कर रहे हैं, जूलॉजी में इतने रहे। अब दोस्तों यहां भी आप देखो, इस बार भी मतलब 100 क्वेश्चंस में से 92 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में से। सुन रहे हो ना, मतलब एनसीईआरटी कंपलसरी है। अब किस तरीके से एनसीईआरटी को, क्योंकि देखो पेपर का अंदर क्वेश्चंस पूछने के 3 लेवल होते हैं, एक इजी होता है, एक मॉडरेट होता है, एक हार्ड होता है। इजी क्वेश्चंस का जो वेटेज रहता है वो 50%, मतलब 50% जो क्वेश्चन हो गए उसको सब सही करते हैं। मॉडरेट में धीरे धीरे मार खाने वाले विद्यार्थी जिनका मीडियम लेवल का दिमाग होता है वो 40%। और जो 10 क्वेश्चन है ना, 10% है, तो 10% है, हमें उसी के लिए काम करना है कि वो 10% भी इसका हमारा गलत नहीं हो, हम नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करें। हमें पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो इस बार हम मार नहीं खाएंगे बच्चों। आपके लिए स्पेशली मैं बताऊंगा कैसे क्या है, मैं अभी इनके लिए स्पेशली चीज बताने वाला हूं। इससे पहले मैं बताऊं कि शुरुआत कैसे करें, किस तरीके से बेटर स्टडी करनी है। आपको फिर भी ये सारे वीडियो नहीं समझ में आए तो ये मैं आपके सामने नंबर लिख रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर, इस पे मैसेज कर देना कि सर इस बार मुझे किसी भी हाल में अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है, नीट 2023 की प्रिपेयर कर रहे हो, बायोलॉजी में मैं आपको खूब हेल्प करूंगा, अच्छे से नोट्स वगैरह दूंगा। 9929786377 पर आप प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपका नाम क्या है, कहां से बिलोंग करते हो और आपका सपना कैसे पूरा करना है, जो भी मैं आपको सब बताऊंगा, बस आप अपनी लिख के भेज देना।
दोस्तों बात करना चाहिए आपके सामने, हमें बेसिक से अगर हम बात करते हैं तो 11th की हमें सबसे पहले जैसे हम उठाएंगे, कैसे पढ़ना, कैसे देखो आपको कुछ नहीं पता, हम बिल्कुल शांत अवस्था में बैठे हैं आपके सामने, जैसे एनसीईआरटी है। अब ये एनसीईआरटी आपके सामने रखी है, ये बुक हर बच्चे के पास होगी, नहीं होगी तो इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश मीडियम के लेके आ जाओ, हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी मीडियम के लेके आ जाओ। अब जब हम इस एनसीईआरटी को ले लेते हैं, अब हमें इसमें समझ में नहीं आ रहा कि यार मॉर्फोलॉजी पढूं, प्लांट एनाटॉमी पढूं, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढूं या लिविंग वर्ल्ड पढूं, क्या ऐसा मैं पढूं जिससे कि हमारे 360 वाली शुरुआत पॉजिटिव हो। तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उठाओ ह्यूमन फिजियोलॉजी या सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के टर्म्स थोड़े से टिपिकल लगेंगे आपको कि हाँ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी इसकी थोड़ी टिपिकल है, बट आप लोग कवर कर सकते हो। सेल बायोलॉजी मैंने इतने बेसिक से कवर अप करवा रखा है, बहुत ही बेसिक से एप्लीकेशन में, डेमो सेक्शन में ही आगाज बैच है उसके अंदर मैंने सारी डाल रखी है। नहीं समझ में आए तो आप करोगे क्या, अब आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है उसके मैंने 5 स्टेप बताए हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी का चैप्टर खुद, जी हाँ, आप किसी भी टीचर की वीडियो देखने से पहले आपने सेल बायोलॉजी बच्चों ओपन, मैं बिल्कुल ओपनली बात कर रहा हूं किस तरीके से अच्छी रणनीति के साथ हमें पढ़ाई करनी है। जैसे हमने सेल बायोलॉजी वाली यूनिट खोल दी, ये हमने आपके सामने ओपन कर लिया, सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जो इसको पूरी को एक बार, यहां तक कि ये जो आदमी दिख रहा है ना आपके सामने, जो आपके सीएम रामचंद्र जीएन रामचंद्र जी, तो इनके भी आपको ये जो पूरा है हर चीज, कोई भी पेज नहीं छोड़ना, तुम सोचो सब कुछ एक बार पूरा खुद से पढ़ लो, आए नहीं आए। जैसे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, मतलब फ्रेश माइंड से, बिल्कुल फ्रेश माइंड से, और जब भी आप उठो ना तो एक बार पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ के उठो, ठीक है। याद रही नहीं रही, एक बार आपने कंप्लीट पढ़ लिया, कंप्लीट पढ़ने के बाद उस चैप्टर में से आप खुद कोशिश करो कि शॉर्ट, जब आपको ये पूरा पढ़ लिया ना नहीं हो रही तो आप क्या करो, आपके लिए मैंने एक ऐसी सीरीज चलाई है जो 100% हेल्पफुल होगी, क्या, एनसीईआरटी शॉर्ट रिवीजन की, जिसके अंदर जब आपने पढ़ा, अब आपने पढ़ा जैसे 100 पेज का, अब उस 100 पेज का सार मैंने आपको 50 पेज में एक बार करवा दिया, जिससे आपका रिवीजन हो गया। अब उसके बाद सारी एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन, अब उसके बाद बच्चों ये हो गया। फिर आप आओ कि अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे, आपने किसी भी टीचर्स का कोर्स ले रखा है, चाहे हमारा ले रखा है, किसी भी जो आपको बेहतरीन लगता है आपने उनका कोर्स लिया, उनकी वीडियोज को देखना शुरू करें। उनकी वीडियोज को देखने के बाद उनके क्लास नोट्स अगर आप बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं बना पा रहे हो तो टीचर्स आपको क्लास नोट्स दे रहे हैं तो उस क्लास नोट्स का रिवीजन करो। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको वीडियोज में, क्लास नोट्स में मिलना शुरू होंगे, तो अब हम क्या करेंगे, साइड में एनसीईआरटी को तो रंगीन करना है, जहां जहां आपको जगह दिखी वहां वहां आपने लिख दिया। अब आने लगा मजा, हमने बेसिक पढ़ा, फिर इसकी शॉर्ट रिवीजन कर ली, अब आपने वीडियोस टीचर्स की देखना शुरू करी एनसीईआरटी की, वो पूरी आपने एक्स्ट्रा की पॉइंट्स बनाए, कोई भी पॉइंट से, जैसे जैसे आपकी एनसीईआरटी में जैसे कुछ भी उठा लो, जैसे प्लेटलेट्स दे रखा है, इसका लाइफ स्पान के बारे में नॉलेज नहीं दे रखी, आपकी आरबीसी के लाइफ स्पान के बारे में नॉलेज दे रखी है, बट कहाँ इसकी डेथ वगैरह कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरी क्लियरली नहीं दे रखी, तो उनके पॉइंटों को लिखना शुरू कर दो। फिर लास्ट में पूरा चैप्टर जब हो जाए तो उस चैप्टर के आप शॉर्ट की पॉइंट बनाने में कैपेबल हो तो आप बनाओ, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो तो मैं आपको ये प्रोवाइड करवाऊंगा। अब उस पूरे चैप्टर को माइंड मैप, एक पेज में कवर अप कर लो, माइंड मैप बना लो उसका पूरा का पूरा, और दिमाग में छाप लो कि हाँ अब हम पूरे परिपूर्ण हो चुके हैं। अब बच्चों ये जब सारा हो जाए, थ्योरी अच्छी हो गई, अब उठाओ क्या, उस चैप्टर का PYQ, जो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल सीरीज पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे पहले 60 दिन का टारगेट दिया है मैंने, हर चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस 1988 से लेकर 2022 में जो एनसीईआरटी बेस्ड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अग्नि सीरीज लगाई है, उसको खोल के बैठ जाओ, लाइव पढ़ो, बेटर रहेगा। लाइव पढ़ोगे तो दिन में उस चैप्टर को रिवीजन कर लेना पूरे दिन, सारी स्ट्रेटेजी अपना के शाम को इस चैप्टर के लिए आप यूट्यूब पर लाइव आ जाओ। अग्नि सीरीज हो गई। अब उसके बाद ये आपने कवर अप कर लिया,
अब आते हैं वापस वहीं। अब आपके पास डीपीपी होगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स होंगे, नहीं है आपने मतलब कोई बुक ला रखी होगी जिसमें ऐसा कोई बच्चा है नहीं जिसके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं हो, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लगाना शुरू करो। अब ये क्वेश्चन भी सही होने लगेंगे। क्यों? अब ये किस बेस पे होने लगेंगे? ये क्लास नोट से। आपने पीवाईक्यू पढ़ने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये याद रहेगा। अब अगले दिन फिर उस चैप्टर को कंठस्थ कर लें पूरा दिमाग में, बोल बोल के जैसा आपको बेटर लगे वैसा दिमाग में सेट कर लें, और उसमें से ये याद रखें, क्वेश्चन देखें मिलाए पीवाईक्यू में, अरे हाँ यार ये क्वेश्चन 2018 में आया था, 2017 में आया था, 2015 में आया था, इस बार भी आ सकता है, तो उसको लगाना शुरू करें। फिर उसके बाद ये सहारा हो गया, तो मैं अब आपको ये जब सहारा पढ़ लो, अब सबसे हाईलाइटेड चैप्टर्स कौन कौन से जिसको कवर अप करना है, जैसे जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस बार 13 क्वेश्चंस आए थे, इनको हमें अच्छे से कवर अप करना है। इकोलॉजी अकेला कभी 12 कभी 14 कभी 12 कभी 14 कभी 12 कभी 14 क्वेश्चंस आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 8 क्वेश्चंस आते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में 4 क्वेश्चंस आते हैं, सेल बायोलॉजी में 6 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल ये वो है जो थोड़ी सी टिपिकल है, बोरिंग चैप्टर भी है, कुछ इंटरेस्टिंग भी है, तो इनको पढ़ो, इनको इतना अच्छे से याद कर लो कि एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो। 43 क्वेश्चन ये, बाकी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी बोनस के रूप में, जिसमें से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस लगाओ। सिंपल तो हर कोई कर लेगा, वो तो आप लगाते हो। अब स्टेटमेंट ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, स्टेटमेंट वाले लगाओगे तो सिंपल वाले कभी गलत नहीं होंगे। फिर ये असेसन रीजन लगाओ, जो 10% से भी कम आते हैं, बट यहाँ हमें एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं करना, क्योंकि बच्चा हमें पता है ना हमारा टारगेट क्या है, 360 आउट ऑफ 360 हमें एनसीईआरटी की लाइनों को दिमाग में बैठा लेना है। एग्जाम में जब जाओ तो ये एनसीईआरटी की हर लाइन में ये भी पूछे कि किस जगह आपको ये लिखा हुआ है, किस तरीके, कौन सी जगह आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस लिखा हुआ है, कौन सी जगह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स का भाग का जिक्र कर रखा है, किस जगह लिपिड्स का फॉर्मेशन दे रखा है, कौन सी ऐसी जगह है एनसीईआरटी की जहां पर काउपस ग्लैंड्स के बारे में जिक्र कर रखा है। जब ये आपसे कोई पूछेगा और आप तुरंत बताओगे तो वो लाइन याद रहेगी, तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला। तो ये आपकी एक ऐसी बेटर स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बताई है, तो जो आपको इस बार जरूर सफलता दिलाएगी। आप प्यारे बच्चों इस बार अच्छे से मतलब आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपकी जो टीम है जीएस प्लेनेट, उससे आप जुड़िएगा। इस बार मैं वादा कर रहा हूं 360 में से 360 लेके आएंगे। ऑल ओवर इंडिया का सबसे सस्ता कोर्स आपको दे रहे हैं, जिसमें जिस बच्चे को फिजिक्स का डर है, दीपक सर की क्लास देख लेना, निकल जाएगा। ठीक है, और ये आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर है 9929 कोई भी क्वेरी है आप मैसेज करना व्हाट्सएप पे। और जीएस प्लेनेट क्लासेस जयपुर की ऑनलाइन लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर लें, जिसमें काफी स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए फ्री प्रोवाइड होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको अगर इस वीडियो को देखने के बाद कॉन्फिडेंस आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, सेशन को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।